नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का 25 फरवरी को जो आप लोग का सोशल साइंस का जो क्लास 10th का जो एग्जाम होगा उसके लिए आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं इस वीडियो के लिए। और ये आप लोग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ जो है यूनियन एवं जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो है ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो कहाँ पे हुआ था, ये आपका स्कॉटलैंड में हुआ था, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये किसका कथन है, फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका कथन था, तो मेटरनिक का कथन था, है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज पार्टी का जुड़ाव थे, है ना। तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। और आपका क्या हो जाएगा, और जो है सी आर दास। अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था, तो रॉलेट एक्ट में था। किस एक्ट में था, रॉलेट एक्ट। अब देखिए यहाँ पे किरमिटिया मजदूर बिहार से किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो पश्चिम क्षेत्र में, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बम्बई में स्थापित की गई, ठीक है। देखिए फिर निम्नलिखित में से कौन एक कौन प्रमुख विचारक था जिसे लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसे फ्रांस एक क्रांति के लिए स्थितियाँ बनाई थी, है ना। तो उसका नाम रूसो था, है ना। अब देखिए दार्शनिक था ये किसी एक। अब देखिए यहाँ क्या बताया कि किसने कहा कि छापाखाना प्रगति का सबसे जो है ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी निरंकुश उड़ जाएगा, है ना। तो ये किसने कहा था, तो लुई सेबिस्टाई। और फिर उसके बाद मर्सी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था, तो उकी याओ, है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वन और बंजर भूमि जो आपका जो है सरकार व्यक्ति और आपका समुदाय फिर उसके बाद स्वामित्व का होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है अवर्गित वन कहते हैं, ना। फिर उसके बाद देखिए राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोग ने 12,000 हेक्टेयर भूमि 12,000 हेक्टेयर, जी यहाँ 1200, है ना, 1200 हेक्टेयर वन भूमि। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताया है भोरों देव डाव सोच संचारी। अब यहाँ पे घोषणा कर दी, है ना। यहाँ पे इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था वृक्षारोपण, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जल की कुल आयतन की कितनी प्रतिशत भाग जो है अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल स्थित है। तो 2.5% जल जो है हम लोग क्या है, पीने लायक स्थित जल है। अब बाकी बात सब में जो है खारा पानी है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ जो है चट्टानों को अपघटन से बनाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, है ना। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो जल परिवहन, है ना। सबसे सस्ता जल परिवहन है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना से चलने में भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औद्योगिक और आपका जो है नागरिक अर्थव्यवस्था आपका जो है समन्वित रूप से विकास करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, आपका जो है जवाहरलाल नेहरू, है ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है विशेष प्रोत्साहन मिला, है ना। तो ग्रामीण सड़कों को, है ना। फिर उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका संघीय सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची उल्लेख संविधान के अनुसूची कितना में आपका है, तो 7वीं अनुसूची में, है ना। तो देखिए यहाँ पे भारत में किस प्रकार का राज्य है, तो लोकतांत्रिक धर्म आपका जो है धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी राज्य, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है ना, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। फिर उसका देखिए छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में, है ना। देखिए आपका अधिकतर क्या होता है ऑब्जेक्टिव में कि आपका ABCD यदि ऑप्शन दिया हुआ और यदि किसी में इनमें सभी यदि या इनमें कोई नहीं ऑप्शन यदि उसमें दिया हुआ है, तो उसमें 90% चांस यही होता है कि इनमें सभी या इनमें कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है सही होता है ना। या किसी में A और B दोनों दिया हुआ है और आपका 3 को सिंपल ऑप्शन दिया हुआ, तो A और B दोनों वाला सही होता है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे जो है 3-4 नंबर आपको फ्री में भी मिल सकता है ना। लेकिन 90% चांस है, आप अपने देख करके इसको आंसर मारिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विविधताओं के बीच जो है सामंजस्य की स्थापना सर्वाधिक क्षमता तथा शासन व्यवस्था में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोकतंत्र, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अब देखिए एक श्रेणीदार रचना जिसमें से सभी
जाति समूह उच्च निम्न के रूप में, निम्नांकित के रूप में रेखा उसे डैश करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाति पदानुक्रम, है ना। फिर उसका देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वर्गीय काशीराम नेतृत्व में आपका 1884 में किस पार्टी का गठन हुआ था। आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यदि सरकार के विभिन्न अंगों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसके सत्ता का डैश वितरण कहते हैं, तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। एमआरए का पूर्ण अर्थ होता है तो अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना। इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है, तो कौन सा, चट्टान, मनुष्य, पशु, वनस्पतियाँ, तो आपका चट्टान आंसर सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मेडिकल शॉप में रमेश को एक्सपायरी डेट वाला दवाई बेच दिया जाता है, जिसके तहत वह उपभोक्ता अदालत में संपर्क करेगा, तो वहाँ पे जो है सुरक्षा के अधिकार में जो है इसके आधार पर वो जो है कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। फिर उसका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए किन बातों का आवश्यक होना चाहिए, तो समक्ष होना, फिर उसके बाद नियुक्त होना, फिर उसका ज्ञान का सचेत होना चाहिए, उपयुक्त सभी जो है आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव था, और 30 ऑब्जेक्टिव आपको हम ये बता दें, ये आपका PYQ था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसे आप देख लेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, ये जरूरी क्वेश्चन है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।